हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंग्लिश का पेपर। बेटा किसका पेपर? इंग्लिश का पेपर प्री बोर्ड का है। ध्यान से देखिएगा। A/4 सबसे मेन तौर पर क्या देखा जाता है बेटा? कोड देखा जाता है। क्या देखा जाता है? कोड। क्लास 10th का भी है। आपको 70 नंबर का पेपर होता है। 30 नंबर का आपका जो होता है बेटा, क्या होता है? प्रैक्टिकल। और टाइम आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, वो आप लोग खुद पढ़े हैं या फिर आप लोग एग्जाम देते हैं, पता है। तो सबसे पहले हम सेक्शन स्टार्ट करते हैं MCQ का। तो दे रखा हमें एक अनसीन पैसेज, जिसे पढ़ के हमें अब पहले के 3 MCQ को सॉल्व करना है। चलिए तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। MCQ को सॉल्व जो ये 3 दे रखे हैं, उनमें आपको पूरा अनसीन पढ़ना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करें। इसमें दे रखा है द गंगा इज ए होली रिवर। बेटा इसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। होली रिवर टू द हिंदूज, मतलब हिंदूज यानी कि हिंदुओं की पवित्र नदी है। कौन सी नदी है? गंगा। द हिंदूज कॉल द होली गंगा। पवित्र गंगा को हिंदूज क्या बुलाते हैं बेटा? पवित्र गंगा को हिंदूज बुलाते हैं माँ गंगा। क्या बुलाते हैं बेटा? माँ गंगा। क्या बुलाते हैं? माँ गंगा। ये देखिए, आपको लिखा भी मिल जाएगा मदर गंगा। थोड़ा और जूम कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। एवरी विशेस टू डाई ऑन द बैंक ऑफ द होली गंगा so that he may reach heaven. It is one of the biggest river in India, about 1600 मील्स। जो गंगा नदी है वो कितनी लंबी है बेटा? 16 मील्स। चलिए आगे देखते हैं लेंथ में। और इट कम्स फ्रॉम द गंगोत्री, ये हाईलाइट कर लीजिएगा। कहाँ से ये निकलती है? गंगोत्री से। कहाँ से निकलती है बेटा? गंगोत्री से। इन द हिमालय के गंगोत्री है वहाँ। एट हरिद्वार इट द प्लेन्स एट इलाहाबाद द जमुना ऑल्सो ज्वाइन। इलाहाबाद में जमुना इसको ज्वाइन करती है। एंड द कॉन्फ्लुएंस इज नॉन एज त्रिवेणी, जहाँ इसे त्रिवेणी मान कहा जाता है। ठीक है। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू बिहार एंड बंगाल इट फ्लो इनटू द वे ऑफ बंगाल। क्या ये बिहार और बंगाल के थ्रू बहती हुई कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलो अब हम इसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिना कोई देरी किए आप लोग लाइव रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है द गंगा इज, तो गंगा क्या है? गंगा मदर गंगा है, बिगेस्ट रिवर है, होली रिवर है, या ए होली रिवर ऑफ हिंदूस। तो क्या होगा इसका आंसर? आप लोग बता सकते हैं। वैसे तो गंगा मदर भी है, बिगेस्ट भी है, और होली रिवर हिंदूस भी है, और होली गंगा भी है। लेकिन इसमें हम अगर जो गंगा है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं, सभी के लिए होली यानी कि पवित्र है। तो वैसे हम इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, बट हम इसमें लगाएंगे होली गंगा। अगर यहाँ पे आपको ऑल द अबव का ऑप्शन आता तो ऑल द अबव पर हो जाता है, क्योंकि चारों ऑप्शन ही बेटा बेटर है, सही है। लेकिन उस सबसे ज़्यादा बेटर जो ऑप्शन है वो बेटा ये वाला है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑरिजिन ऑफ द गंगा, मतलब गंगा कहाँ से निकलती है? तो हरिद्वार से निकलती है, हिमालय से निकलती है, इलाहाबाद से निकलती है, या गंगोत्री ऑफ माउंटेन से निकलती है। तो इसका सही जवाब क्या है ये आप लोगों को पता भी होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं तो बताने वाली हूँ ही। तो इसका आंसर हो जाएगा द गंगोत्री ऑफ माउंटेन्स। अभी मैंने आपको ऊपर ही हाईलाइट कराया था, ये आप देख भी सकते हैं। ये रहा गंगोत्री माउंटेन्स, है ना। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द फाउंड आउट अ सिमिलर वर्ड। सिमिलर वर्ड को हम बेटा फिनोनिम भी बोलते हैं, फाइनोनिम।
तो सेक्रेट का आपने कभी देखा, स्रावित होती है, बहती है, ऐसा होता है। या इसकी हिंदी ये भी हो जाती है कभी कभी, क्या हो जाती है कि सेक्रेट को हम लोग पवित्र, धर्म के भी कहते हैं, मतलब धार्मिक, पवित्र। तो इस हिसाब से इसमें पवित्र शब्द क्या है, बैंक मीन्स किनारा होता है, लेंथ मीन्स लंबाई होती है, तो ये नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, होली। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 4 नंबर। द ओल्ड लेडी हैज लॉट ऑफ मनी। तो आपको पता होना चाहिए लॉट ऑफ मनी होता है, इसमें हम लोग किसको यूज, कौन से वर्ड को यूज कर, इसमें हम वर्ड को यूज करते हैं, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं। इसमें हम ए वर्ड को यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 5 नंबर। दे रखा है सी डैश लव्ड बाई ऑल, वह सभी के द्वारा प्यार की जाती है। इसमें आपको पेसिव दे रखा, और पेसिव भी कौन सा है, इसमें आपको बेटा दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट में पेसिव में रूल क्या होता है आपको मालूम है? जिसको मालूम है वो कमेंट में मुझे बाद में ज़रूर बताना, फिलहाल ये हम बता दे रहे हैं। जो पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव में रूल होता है वो सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसका पेसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। आता है कि नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है, आता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ सब्जेक्ट हो, चलो ये तो चल गया। लेकिन क्या इतना ही होता है, नहीं, ये पूरा बदलता है। कैसे बदलता है ये मुझे पूरा डस्टी करना पड़ेगा, बता दें। तो इसमें बेटा आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है प्लस में। अब आप ये देख लीजिए, उसके बाद इसमें अगले वाले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लग, जैसे इसमें इंडेफिनिट है तो इसमें बेटा किसकी, कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बार बार होती है, और हमें सी दे रखा है तो सी के साथ क्या लगेगा बेटा, बाज लगेगा। प्लस में आप देख लो लव्ड बाई, और आपको पहले से ही दे रखा है। आपको पता है जो पेसिव होते हैं B3 लगता है, और उसके बाद सब्जेक्ट लग जाता है। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड हो तो उसके अकॉर्डिंग उसे देख लिया जाता है। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। चलो आगे देखते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच वर्ड इज द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग। मतलब आपको ये इसमें विशेष तौर पे ध्यान देना कि मैक्सिमम क्वेश्चन में आता है मिस स्पेल्ड, लेकिन इसमें लिखा है करेक्टली स्पेल्ड, तो इस पे आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। तो मिस स्पेल्ड क्या है, बंडर, बंडर देख लो, बंडर की स्पेलिंग होता है WONDOR होता है ना, तो बंडर गलत हो जाएगा। पहली बात ये देख लो, करेक्टली स्पेलिंग बताना है इसमें। स्प्लेंडर भी गलत है बेटा, ब्लंडर भी गलत है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, थंडर। थंडर इज द आवर राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, रिअरेंज द वर्ड क्लस्टर ऑफ मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। सीधे सीधे ये नहीं लिख पाते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए नौटंकी करते हैं, सीधे सीधे लिख देते हैं रिऑर्डिंग, बच्चे 1 मिनट में समझ जाते। होशियार हो ना, होशियार हो। चलो तो रिऑर्डरिंग कर देख लो आप, इसे थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा भाई। चलो रिऑर्डरिंग कैसे होती है, वेरी क्लेवर बर्ड इज ए क्रो। क्या ये आपको सही लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है, आप लोग कह दोगे। चलो द क्रो इज वेरी, द क्रो वेरी इज ए क्लेवर बर्ड, ये भी गलत है। नेक्स्ट है द वर्ड इज ए वेरी क्लेवर बर्ड, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, पढ़ो पढ़ो, द क्रो इज ए वेरी क्लेवर बर्ड। बेटा मैं जो वीडियो भेजती हूँ आप लोग रिकॉर्डेड देख पाते हैं, बाद में सब्सक्राइब जल्दी कीजिए तो मैं लाइव स्टार्ट कर दूँ, तो आप लाइव कमेंट कर पाएँ। ठीक है, देखिए आप, द क्रो इज ए वेरी क्लेवर बर्ड दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मैं डस्ट कर दे रही हूँ, सही से दिख जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर बेटा, द क्रो इज ए वेरी क्लेवर बर्ड, ये एकदम सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देख लीजिए, दे रखा है ये आपका अनसीन पैसेज नहीं है, ये आपका रीड द पैसेज गिवन वैल्यू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन, और ये आपके किसी ना किसी चैप्टर से दे रखा होता है, ये अनसीन पैसेज नहीं होता है, ये आपका पढ़ा हुआ पैसेज होता है। तो सीरीज, और इसी पैसेज से
आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे इसमें 9 और 10 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। और वैसे तो आप इन क्वेश्चन को विदाउट पैसेज पढ़े सॉल्व करो और ये बेटर होगा, विदाउट पैसेज पढ़े सॉल्व करना ज़्यादा बेटर होगा। फिर भी चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरा काम है पढ़ाना। चलिए, दे रखा है ओवर मैनी डेज मंथ्स बल्ली लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। मतलब कुछ दिनों से, महीने में और महीने भर कुछ दिन तक लिसन केयरफुली ध्यान से सुनती है बातें बिटवीन नेबर। नेबर का मतलब क्या होता है? पड़ोसी। पड़ोसियों में जो बातें होती हैं वो ध्यानपूर्वक सुनती है। कौन सुनता है बेटा? बल्ली। बल्ली हमारी ध्यान से बातें सुनती है पड़ोसियों की। और सभी की सुनती है? नहीं, वो सिर्फ उन लोगों की सुनती है जो बस से सफ़र कर चुके हैं। वो किसकी बातें सुनती है? जो बस से सफ़र कर चुके हैं या रेगुलर करते हैं। ठीक है, चलिए। सी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू सीक्रेट क्वेश्चन। वह बस के बारे में कुछ क्वेश्चन भी पूछती है उन लोगों से। और दिस वे द पिक्ड अप बाय द स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। धीरे धीरे क्या करती है वो, बस की जो यात्रा होती है उसके बारे में छोटी छोटी सी जो जानकारी होती है उनको ज्ञान कर लेती है, उनको ले लेती है। अब उसे क्या पता चलता है कि जो टाउन है उसके गांव से, जो टाउन है वो कितना दूर है बेटा? 6 मील से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे ये आपके अनसीन में क्वेश्चन होगा भी, अभी देखेंगे हम। ठीक है, फ्रॉम अवर विलेज द फेयर वाज 30 पैसे। मतलब उसे जो एक तरफ से पैसे लगते हैं ना बेटा, एक तरफ से जो पैसे लगते हैं वो कितने लगते हैं? 30 पैसे लगते हैं। कितने पैसे लगते हैं? 30 पैसे लगते हैं ऑन द वे में। चलिए, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग ऑफ ऑल सी हेयर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से बट टू बल्ली हु सीक्रेटली सॉ दैट वच मैनी फ्रॉम 1 मंथ टू द नेक्स्ट इट सीम्ड ए फॉर्चून। मतलब वे बहुत दिनों तक पैसे इकट्ठे करते। आपको चैप्टर पढ़ाया गया है तो आपको कोई समस्या वाली समस्या है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। देखो, मैंने बोला था ना इससे आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा, और वास्तव में बन गया भाई, बना है क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन दे रखा है द टाउन वाज फ्रॉम बल्ली विलेज। मतलब कितनी दूर था विलेज? तो बेटा अभी आपने ऊपर पढ़ा था, क्या रहा? ए रहा 6 मील्स। कितना है? सॉरी, मैंने हाईलाइटर नहीं लिया था और डार्क कर दिया। कितनी दूर था बेटा? 6 मील्स। कितनी दूर था? 6 मील्स। और तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फेयर ऑफ द बस। ये भी मैंने अभी आपको जस्ट बताया, कितना है? 30 पैसे। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लीजिए, 11 नंबर में व्हाट आर द वेकअप नॉन एज ए गोवा पैडर। और नेक्स्ट है लैंग्वेज बाय द डायरी ओरिजिनल रिटन। वो जो डायरी लिखती थी कौन? एनी फ्रैंक में। तो जो एनी फ्रैंक डायरी लिखती थी वो कौन सी भाषा में लिखती थी? डच भाषा में लिखती थी। कौन सी भाषा में लिखती थी? डच भाषा में। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, बल्ली। व्हाट डिड बल्ली विश। बल्ली क्या चाहती थी? उसकी क्या इच्छा थी? तो उसकी इच्छा थी बस राइड, यानी कि बस की यात्रा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक छोटी सी पॉइंट दे रखी है, से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। सीधे सीधे फायर एंड आइस से लिया गया। इतना मेरे पास अभी वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, आप लोग कहोगे, तो इससे मैं सीधे सीधे बता दे रही हूँ। इसका ये जो बातें हैं ये कौन कह रहा है? तो ये पोएट कह रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देख लो आप। 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में देखा व्हाट डू योर मीन। होल्ड। होल्ड से क्या हो जाएगा? सपोर्ट हो जाएगा। मैटिल्डा हस्बैंड बाज ए प्रेटी क्लर्क। रिचार्ड एवराइट बाज ए साइंटिस्ट। द शॉप ऑफ थ्रेटिकल कंपनी बाज सिचुएटेड कहाँ थी? ड्यूरी लैंड में थी। मिसिस पंफ्रे बाज वो एक अमीर औरत थी, लेडी थी, रिच लेडी। तो व्हाट डिड हरी सिंह। हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था? मनी चाहता था। और बाकी आपके जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ, लेकिन सॉल्व नहीं करने का टाइम है मेरे पास, लेकिन थोड़ा सा बता सकती हूँ। अनसीन पढ़ के इसमें दे रखा है व्हाट डिड द पुअर वुमन गो टू बुद्धा। भाई डेड। तो वो क्यों जाती है बेटा? वो मेडिसिन लेने के लिए जाती है क्योंकि उसका बेटा मर जाता है। ये आप अनसीन सॉल्व कर लेना। इसमें है प्रिंसिपल ऑफ योर इक्वेस्टिंग चैन सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन लिखना है आपको, और या फिर आप लिख सकते हैं सिस्टर का बर्थडे है उसको अटेंड करने के लिए फ्रेंड को इनवाइट करना है। आप रिपोर्ट लिख सकते हैं क्रिकेट मैच पर एक दिन के,
और आर्टिकल लिख सकते हैं फेवरेट बुक पर। ये आपके ग्रामर टाइप क्वेश्चन दे रखे। ये आपको अगर सॉल्यूशन लिखना चाहिए तो वीडियो 15+ सब्सक्राइबर कर दो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे मिलेगा जैसे आपको पेपर में कैसे लिखना, बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग बताऊंगी मैं, ठीक है। बस आपको बताना ये है कि 15+ सब्सक्राइबर कब तक होंगी। 15+ सब्सक्राइबर एंड लाइक करवा दीजिए, आपको आंसर मिलेगा विद पेपर में कैसे लिखा जाएगा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज टू फ्री, मतलब टू फ्रीडम क्या होती है अकॉर्डिंग टू मंडेला के, ये बताना है। सीकर अफ्रेड बताना है, वो क्यों डरता था उड़ने से। नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव एनी फीलिंग अबाउट हैविंग डायरी, उसके जो डायरी में फीलिंग उसने लिखी है उसके बारे में बताना है। कोई फेमस क्यों है ये बताना है। इसमें से आप कुछ भी कह सकते हैं। और मैं क्वेश्चन दे रखे हैं, इन दोनों में इसको एक करना, अगर दोनों करते हैं आप तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। चलिए वाक्य बाद ये क्वेश्चन दे रखे हैं तो आप देख लिए ना, इतना ही है 30 नंबर तक। 30 क्वेश्चन है आपके, 30 क्वेश्चन में से 20 आपके MCQ है, बाकी 10 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो वो आप सॉल्व कर लेना। और अगर आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ तो आपको सिर्फ एक लास्ट काम करना है। क्या काम करना है बेटा, क्या काम करना है, 15+ सब्सक्राइबर हो जाएं और लाइक हो जाएं, इतनी सी बात है, आप लोग कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि जो आपके दोस्त हैं उनको भी एग्ज़ाम तैयारी अच्छे से हो जाए, ठीक है। ओके।